Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to explain you the chapter matter. So let's start. Keep a stone, water and aerated drink in three different glasses. So फर्स्ट लाइन में इसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप एक ग्लास लीजिए और उसमें आप क्या रखिए, एक ग्लास में स्टोन रखिए, एक ग्लास में वाटर और एक ग्लास में कोई भी एरिएटेड ड्रिंक आप रख सकते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप रख सकते हैं उसमें. Observe them carefully and write any three characteristics of each. और उन तीनों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए और उसके बारे में आप थ्री पॉइंट्स लिखिए, उनके थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखिए. तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस. अब क्या लिखा है इसमें? एवरीथिंग अराउंड अस मतलब सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो क्या है, किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं. ठीक है, और जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. Everything that has mass and occupies space is known as matter. अब मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? विच हैज़ मास, जिसका मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम मैटर बोलते हैं. एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. Mass is a measure of how much there is of an object. Air, water, rocks, plants and metals are all examples of matter. तो अब मास क्या होता है? ये मेजर होता है. ऑलराइट, ये ऑब्जेक्ट का मेजर होता है, उसे हम मास बोलते हैं. और जितने भी हमारे एयर, वाटर, रॉक्स, प्लांट्स एंड मेटल्स हैं, ये सारे जो हैं मैटर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें, ऑल दिस ऑक्यूपाइज स्पेस. Now, depending on the arrangement of the molecules, matter can exist in three main states: solid, liquid and gas. अब क्या है? अब इसमें क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स को या हम मैटर को थ्री मेन स्टेट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्या है वो थ्री मेन स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसमें हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. ईच ऑफ दिस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फेज. हम स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं? हम फेज भी बोल सकते हैं. A phase describes the physical state of matter. और phase क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है फिजिकल मैटर के फिजिकल स्टेट को. The phase or state of matter can change when the temperature changes. अब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो वैसे ही वैसे जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज होता है. कैसे? अब जैसे हमने सॉलिड में ले लिया, आइस ले लिया, बर्फ़ जो होती है आइस. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या, एक एक स्टेट मैंने लिया आइस, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आइस ले लिया, वन स्टेट सॉलिड में हमने आइस ले लिया. ठीक है, अब आइस में को जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? आइस मेल्ट होती जाएगी और वो कौन से स्टेट में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में या एक फेज से दूसरे फेज में वो चेंज हो रहा है. कब चेंज हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है. जनरली एज द टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव्स टू अ मोर एक्टिव स्टेट सिंस एनर्जी इज एडेड. अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे मैटर जो है मूव हो रहा है, एक्टिव हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है. मैटर चेंजेस स्टेट्स थ्रू फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. अब मैटर जो अपना स्टेट चेंज करता है वो किस
किस क्या किस वजह से वो चेंज करता है। तो किस वजह से चेंज करता है? फ्रीजिंग में चेंज करता है, मेल्टिंग में, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में। तो ये हमारे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये हमारे मैटर के थ्री स्टेट्स हैं। ठीक है, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें आप देख सकते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स। वन को हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना हमारे, आप देख रहे हैं सॉलिड में आपस में एकदम अटैच्ड है। देख रहे हैं, ये अटैच्ड है। सॉलिड हार्ड होता है। एक्सक्यूज मी। तो सॉलिड में क्या है? मैटर एकदम, ये मॉलिक्यूल्स एकदम अटैच्ड हैं इसके। लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, क्योंकि लिक्विड आप देखिए, अगर आप पानी में ये फ्लोर में अगर लिक्विड गिर गया तो क्या होता है? वो बहने लगता है ना, बहने लगता है वो। तो क्यों बहता? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टेंस में, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है गैस। अब गैस के मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, बहुत ही सिंपल सा। जैसे किचन में आपकी मम्मा कुछ खाना बना रही हैं, आप अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब किचन में सपोज़ करिए आपकी मम्मा किचन में गाजर का हलवा बना रही हैं। ठीक है, और आप अपने बेडरूम में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको आपको पता चल जाएगा एकदम कि आपकी मम्मा जो है गाजर का हलवा बना रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आप तो ना किचन में गए और ना आपने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रही है, क्या बन रहा है? इज़न्ट इट? ना तो आपकी मम्मा आपके बेडरूम में आके आपको बताई है कि मैं कुछ बना रही हूँ, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपकी मम्मा किचन में गाजर का हलवा बना रही हैं। कैसे पता चलता है? उसकी खुशबू से पता चलता है ना। आपको खुशबू आ रही होती है। तो क्यों खुशबू आ रही होती है? क्योंकि उसमें से जो अम, खुशबू जो निकल रही है गैस फॉर्म में निकल रही है, और उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो एकदम फैलते हुए जल एकदम बहुत दूर दूर होते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी मम्मा जो है कुछ बना रही हैं किचन में, कुछ टेस्टी सा खाना कुछ बना रही हैं आपके लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। तो ये थ्री आपको क्लियर हो गया है। तो मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? मैटर हैज़ थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सॉलिड molecules are densely or closely packed, and in liquid the molecules are somewhat in distance, थोड़ा डिस्टेंस होता है। बट इन गैस में क्या होता है? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देयर, अब सॉलिड का क्या? देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, यूजुअली इन अ रेगुलर पैटर्न। अब यहाँ देख सकते हैं हम इनके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड हैं, आपस में पैक्ड रहते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे आपकी एंटर नहीं हो सकती है। इनके बीच में ना ये कुछ भी एंटर नहीं हो सकता, तो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। अब लिक्विड में हम देखते हैं क्या है? देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर विथ नो स्पेशल अरेंजमेंट्स। ये क्लोज होते हैं, थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस होता है, लेकिन ये तो भी तो हल्के से क्लोज रहते हैं और इसमें कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट गैस, देयर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट्स। अब जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और इनमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नंबर 2, retains a fixed volume and shape independent of the container। अब आप अगर एक कंटेनर में सॉलिड चीज़ डालेंगे तो वो उसी में रहेगा कंटेनर के अंदर, इट विल नॉट फ्लो, और वही शेप रहेगा। टेक्स द शेप ऑफ, अब लिक्विड में आएंगे, टेक्स द शेप एक्सक्यूज मी, takes the shape of the part of the container that is
दैट इट ऑक्यूपाइज। अब लिक्विड में क्या होता है, हम अगर जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसका वो शेप ले लेता है। अब अगर हम ग्लास में वाटर को डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर हम एक बोल में वाटर को डालेंगे तो वो बोल में वैसा सा शेप ले लेगा। फ्लोर में डालेंगे तो वो वैसे ही शेप ले लेगा, यानी कि वो बहता रहेगा, इजंट इट। तो इसलिए कहा गया है टेक्स द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर दैट इट ऑक्यूपाइज। किसी भी कंटेनर में आप डाल दीजिए वो वैसा ही शेप ले लेता है। नेक्स्ट, गैसेस टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। ये क्या करता है, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर का शेप पूरा ले लेता है, इजंट इट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नंबर 3 पर हम। There is very little free space between molecules. They are very difficult to compress. अब यहाँ पे हमने देखा था देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस। अब इसमें आप देख रहे हैं ना, स्पेस है ही नहीं इसमें। यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी छोटी थोड़ी बहुत सी स्पेस है इसमें, और इसको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। आप हार्ड चीज़ को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ईजली, यू कांट कंप्रेस इट ईजली। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे लिक्विड का क्या कहता है। नॉट टू मच फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजली। अब इसमें है मॉलिक्यूल्स में है, इसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है आपस में, और ये ईजली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। लिक्विड चीज़ें ईजली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट गैस में क्या है, plenty of free space between the molecules, they can be compressed. अच्छा, वो गैस का मैंने एक्सप्लेन किया, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजली। अब लिक्विड जो होता है वो ईजली कंप्रेस नहीं हो पाता। इट कैन बी कंप्रेस्ड बट नॉट ईजली कंप्रेस्ड। लेकिन जो गैस होता है वो ईजली कंप्रेस्ड हो जाता है। और सेकेंडली क्या है, इसमें बहुत स्पेस होता है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सा स्पेस होता है। सो इसमें हमने क्या देखा, ये सॉलिड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। ये है दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड ईजली, ये ईजली कंप्रेस नहीं कर हो पाते हैं। और सेकेंड गैस में क्या है, दे आर कंप्रेस्ड, इसको हम ईजली कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। जैसे एग्जांपल है, टायर में हवा भरते हैं ना, तो वो क्या है, वो कंप्रेस्ड हो गई, इजंट इट। बैलून में हमने हवा भरा, ठीक है, तो वो हमारी उतने से बैलून के अंदर हमारी वो जो हवा है वो कंप्रेस हो गई। तो गैस जो है वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 4, दे आर वेरी रिजिड। दीज मॉलिक्यूल्स कैनॉट मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर, दैट इज़ दे डू नॉट फ्लो ईजली। और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, और ये फ्लो भी नहीं होते हैं। बट लिक्विड के केस में क्या है, देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर, लिक्विड्स कैन फ्लो ईजली। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ईजली वो चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं, फ्लो करते हैं, they can flow. But in case of gas, their molecules can move past one another and occupy the entire space available in them. और ये easily मूव करते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें बहुत डिस्टेंस होता है, तो ये easily मूव करते हैं और ये पूरे स्पेस को जो है वो easily ऑक्यूपाई कर लेते हैं। The change in matter from one physical state to another is called physical change. अब physical change क्या होता है? There is one more term, physical change. And what is physical change? The change in matter from one physical state to another. One physical state से दूसरे state में matter change हो रहा है,
उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। और इस फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो नहीं चेंज होते हैं। ऑल राइट, नो मैटर वॉट फेज और फिजिकल स्टेट वाटर इज इन, इट विल ऑलवेज बी वाटर। अब वाटर जो है, नो मैटर वॉट फेज और फिजिकल स्टेट वाटर इज इन, इट विल ऑलवेज बी वाटर। अब वाटर का जो फिजिकल स्टेट वो वाटर ही रहेगा, इजंट इट, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होता है। This means that water vapor changing to water and then freezing to form ice and both physical changes. अब क्या होता है, वाटर को हम वाटर वेपर हो गया, चेंजेस टू वाटर। वाटर वेपर जो है कंडेंस जब हम करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में। और जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो ये आइस में चेंज हो गया। एंड बोथ फिजिकल चेंजेस आर बोथ फिजिकल चेंजेस, तो ये दोनों हमारे फिजिकल चेंज ही हैं। ओके कैसे है, क्योंकि वाटर में कोई चेंज नहीं होता, वो अगेन वाटर बन जाता है। वाटर, सॉलिड वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है और फिर वापस वो वाटर बन जाता है, इजंट इट। सो आज मैं बस इतना ही शेयर करूँगी, और चेंज ऑफ स्टेट जो टॉपिक है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा टॉपिक्स मिल सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।